आज उसका परिणाम हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो दूध के उत्पादन में आज हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं। आज हम दुनिया में 1 नंबर पर हैं दूध के उत्पादन में। और यह कुछ नहीं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने जो प्रयास किया, जो पहल किया, उसका परिणाम है आज हमारा मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का जो उत्पाद है वो हमारे देश में जो प्रतिवर्ष उसकी वृद्धि का दर है 6%, और पूरे दुनिया में दूध के उत्पादन का वृद्धि दर है 2%। आज हम वृद्धि दर में भी दुनिया से आगे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव का परिणाम है। हमारे दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता होती है, उसमें आज हम बढ़ के जो 2013-14 तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कमान संभाला, उसके पहले 307 ग्राम प्रति व्यक्ति था। आज वो बढ़कर 471 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। लेकिन हां, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां हैं और सुधांशु दास जी भी हैं, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आज तो हम बामोतिया इस उद्घाटन समारोह में आए हैं, लेकिन त्रिपुरा राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावना है, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमने इनसे अनुरोध किया है कि हम आपसे बात करके एक दिन हम पशुपालन और मत्स्य पालन के सभी अधिकारियों को लेकर, एनडीडीबी के, एनएफडीबी के सारे अधिकारियों से लेकर आपकी उपलब्धता के अनुसार अगरतला आएंगे और बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे। और केंद्र सरकार की तरफ से आपको जो भी सहयोग होगा, त्रिपुरा को दूध के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और हम आपको पूरा केंद्र का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बहुत ही जो समझने की चीज है कि अगर दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और नस्ल सुधार करना है, तो हमको जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भधारण का जो रास्ता है, उसको चुनना पड़ेगा। और वो अगर हम चुनेंगे तो हमारे जो पशुधन है उनके दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों का लाभ होगा। अब देखिए, सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, दो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का 2 टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 850 रुपए में 1 डोज उपलब्ध होता था। नरेंद्र मोदी जी का जो पहल है उसका परिणाम है और उन्होंने इसको लॉन्च किया। आज हम 250 रुपए में एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन का डोज उपलब्ध करा रहे हैं। 250 रुपए में 850 से घट के 250 रुपया किसानों के लिए उपलब्ध हो गया। अब तीन डोज देना है उसका, और 3 डोज अगर देना है तो 750 रुपया में। पहले जितना 1 डोज में लगता था, अब 3 डोज में उतना ही में पूरा हो जाएगा। और अगर 3 डोज आपने दिया तो उसका लाभ होगा। त्रिपुरा में भी 2.7 लाख कृत्रिम गर्भाधान का केस हुआ है, कृत्रिम गर्भाधारण कराए गए हैं, जिसमें 50,000 बछड़ियां पैदा हुई हैं। 50,000 बछड़ियां पैदा हुई। तो ये कृत्रिम गर्भाधारण ऐसा चीज है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं। अभी बघेल साहब बता रहे थे कि जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा महंगा टेक्नोलॉजी है, उस पर भी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर रिसर्च चल रहा है कि उसको भी किसानों तक हम सस्ते दर पर कैसे उपलब्ध करा सके, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी थोड़ा महंगा है। केंद्र की सरकार उस पर एक जो 3 डोज होता है उस पर 5,000 रुपए की सब्सिडी भी देती है। लेकिन जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी आपके पशुधन के दूध की जो क्षमता है
उसको बढ़ाएगा, आगे उसको आगे बढ़ाने का काम वो करेगा। उसको जो गाय आज 5 किलो दूध दे रही है, अगर आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो बछड़ी पैदा होगी वो 10 किलो, 9 किलो, 11 किलो दूध दे सकती है। तो इसलिए उसका जो नस्ल सुधार है उसमें वो काम कर सकता है। इसके अलावा कई और कार्यक्रम है, एनएडीसीपी है, एफएमडी हमारे लिए पूरे देश में हम विश्व में नंबर 1 दूध के उत्पादन में है, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे देश में एफएमडी है, और एफएमडी के कारण यूरोप देशों के या अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं वहां एफएमडी के कारण दूध हम नहीं ले पाते हैं वो लोग। तो हम ये एफएमडी का वैक्सीनेशन चल रहा है, और उस वैक्सीनेशन को केंद्र की सरकार 100% सरकार के उपलब्ध कराती है, मुफ्त उपलब्ध कराती है। हम वैक्सीनेटर का भी पैसा देते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि एफएमडी, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनका तो नहीं, लेकिन सुधांशु दास जी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि एफएमडी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और एफएमडी का कार्यक्रम अगर त्रिपुरा, अगर एफएमडी फूड एंड माउथ डिजीज फ्री अगर स्टेट होगा तो आपके राज्य का दूध उत्पादन विदेशों में भी पहुंचाने में आप सफल हो पाएंगे, आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। त्रिपुरा ने लक्ष्य रखा है, 93% का लक्ष्य रखा है। हम उसको आग्रह करेंगे कि उस 93% के लक्ष्य को 100% के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कीजिए, यह हम आपसे आग्रह करेंगे। एनपीडीडी जिसके तहत आज हम लोगों ने डेयरी डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, डेयरी डेवलपमेंट के कार्यक्रम को हमने किया। गोमती सहकारी दूध समिति लिमिटेड, उसको परियोजना को हम लोगों ने स्वीकृति दी है 23.94 करोड़ की लागत पर, जिसको गोमती सहकारी दूध समिति उसको कार्यान्वित कर रही है। इसलिए और एनपीडीडी के तहत हम लोग कई योजनाएं त्रिपुरा को हम लोगों ने दिया है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एनपीडीडी के तहत केंद्र की सरकार ने जो त्रिपुरा सरकार को बामुटिया में 30,000 लीटर है, जिसका आज हो तो उद्घाटन हो रहा है, दूध संग्रह में गुणवत्ता सुधार के लिए, कलेक्शन सुधार के लिए, दूध का जो आता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए जो बल्क कूलर और उसमें गुणवत्ता खराब नहीं हो, इकाई में 11 बल्क मिल्क कूलर हम लोगों ने केंद्र की सरकार ने दिया है त्रिपुरा को। दूध में मिलावट की पहचान को चिन्हित करने के लिए गोमती में उच्च स्तर का मशीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। नुकसान जो किसानों को नुकसान होता है, उस नुकसान को कम करने के लिए और गुणवत्ता में सुधार के लिए 34 इंस्टेंट मिल्क चिलर हम लोगों ने त्रिपुरा सरकार को उपलब्ध कराया है। लेकिन इस सब के बावजूद सहकारिता मंत्री जी भी शुक्लाचरण जी यहां हैं, हम उनसे कहेंगे ये सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम है। पूरे त्रिपुरा राज्य में आप अभियान चला के जो पशुधन से जुड़े किसान हैं उनकी सहकारी समितियां बनवाइए, और सहकारी समिति जिस दिन बन जाएगा उस दिन किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आज असंगठित क्षेत्र में है। दूधिया दूध लेके कंधे पर जाता है, उसमें कहीं यूरिया मिलाता है, कहीं कुछ मिलाता है, वो मिलावट वाला दूध मिठाई के दुकान में सप्लाई करता है। ये मिलावटी कारोबार भी बंद होगा, और मिलावटी कारोबार अगर बंद होगा तो दूध का गुणवत्ता भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी, और उस आपके दूध उत्पादन को दूसरे राज्यों में आगे भी आपको एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो सकती है। तो इसको अभियान चला के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में जो किसान हैं पशुधन से जुड़े, उनको संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का अभियान चलाना चाहिए। हम आपको मुख्यमंत्री जी एक उदाहरण देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर बनारस में पराग का एक दूध संग्रह केंद्र था, और वो बहुत पुराना था। 11,000 लीटर दूध वहां आता था प्रतिदिन।
2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उस यूनिट को ले लिया, टेक ओवर कर लिया। और आज मैं कुछ दिन पहले वहां गया था बनारस। आज जहां 11,000 लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह होता था, आज 3 लाख से ज्यादा लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह हो रहा है। वहां जब किसानों को एनडीडीबी ने जब टेक ओवर नहीं किया था, उस समय जो किसानों को मिलता था 30 रुपए प्रति लीटर, 30 रुपए था ना, 30 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम, आज एनडीडीबी किसानों को 44 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम दे रही है। और सिर्फ दूध का ही कीमत नहीं दे रही है, जो गांव में गोबर एकत्रित होते हैं, उस गोबर को भी कलेक्ट करके उस गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी उस प्लांट में पहुंचाती है। और एनडीडीबी ने अपने कैंपस में एक बायोगैस प्लांट लगाया है, उससे गैस बनाते हैं वो, और अपने प्लांट को उसी गैस से चलाने का काम करते हैं। तो किसानों का गोबर भी बिक रहा है, दूध भी बिक रहा है। 30 लीटर के जगह पर 44 रुपए प्रति लीटर दूध का कीमत मिल रहा है। तो ये आय की वृद्धि होती है। तो जैसे ही आप कोऑपरेटिव सेक्टर में जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे, किसानों का आमदनी दुगना होगा। त्रिपुरा में सुअर, मुर्गी इत्यादियों को भी आगे प्रोत्साहित बढ़ाने की जरूरत है। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम आएंगे और दिन भर यहां मुख्यमंत्री जी के साथ जितना देर उनको समय होगा, हम बैठ के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनएफडीबी, सभी अधिकारियों को लेके आएंगे। फिशरी सेक्टर में भी कैसे कोऑपरेटिव विकसित हो, मिल्क के सेक्टर में, दूध के क्षेत्र में कैसे कोऑपरेटिव डेवलप हो, इसके लिए आपको अगर आवश्यकता होगी, सहकारिता मंत्रालय को अगर जरूरत होगी, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी आपकी मदद करने के लिए यहां सदैव उपलब्ध रहेगा। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उस सब को बढ़ाने के बाद त्रिपुरा सरकार अच्छा काम कर रही है। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत के साथ त्रिपुरा को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस दूध पशुधन के साथ जुड़े किसानों और मछली पालन के साथ जुड़े किसानों को भी अगर इसके आमदनी को आप बढ़ा देंगे, तो त्रिपुरा के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। त्रिपुरा एक उन्नत राज्य के रूप में विकसित होगा। और उसमें केंद्र सरकार त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे तौर पर सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी भी हम लोग को कहते रहते हैं कि आप लोग हर महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी राज्य का दौरा कीजिए। प्रधानमंत्री जी के दिल में भी नॉर्थ ईस्ट बसता है। तो इसलिए हम सब लोग तैयार हैं। तो इसलिए आज इस अवसर पर यह बात करते हुए और एक बात हम और कहना चाहें। आप लोगों ने देखा कि घटना हुई जो अप्रैल में पहलगांव में जो घटना हुई। हम अपने प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं, उनके संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं, हम उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। पहलगांव में जो घटना हुआ, जो पूरे देश के जगह जगह से जो पर्यटक माता और बहनों को जो वहां पहुंचाया गया था, घूमने के लिए गए थे, उनको चुन चुन कर मारा, 22 लोगों की हत्या किया आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, 24 अप्रैल को बिहार गए थे और बिहार में ही पहली बार यह घटना हुई। और उसके बाद पहला कार्यक्रम हमारे ही विभाग का पंचायती राज दिवस के दिन वो बिहार गए थे और बिहार में मधुबनी के मंच से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको आतंकवादियों को खोज कर उनको मारने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज पूरी दुनिया के सामने देश का नाम रोशन किया। हम सलाम करते हैं हमारे देश के सैनिकों को, तीनों विंग के सैनिकों को, एयरफोर्स को, नेवी को, थल सेना को, तीनों वीर सैनिकों को सलाम करते हैं कि जब तक आप मुस्तैद हैं, इस देश के भविष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब तक नरेंद्र मोदी
इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी देश की तरफ कोई आंख उठा के देखने का भी साहस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को सलाम करते हैं और इस देश के तमाम सैनिक जो हमारे सैनिक हैं उनके वीरता को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।